विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धायन इज धम्मा के पहले भाग में, पहले एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस एपिसोड को शुरुआत करने से पहले आज रमजान महीने की शुरुआत हो रही है, तो विश्व के सभी मेरे साथियों को रमजान महीने की बहुत बहुत ढेर सारी आप सभी लोगों को मंगल कामना। द बुद्धायन इज धम्मा की ओर हम लोग मुड़ते हैं। द बुद्धायन इज धम्मा के परिचय को शुरुआत करने से पहले मैं एक बात आप सभी लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं। द बुद्धायन इज धम्मा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ को लिखने के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने 5.5 साल बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस ग्रंथ को निर्माण करने के लिए लगाया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने पाली के त्रिपिटक को बाबा साहब अंबेडकर जी ने गहरा अध्ययन इस त्रिपिटक का किया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 21 साल तक सभी धर्मों का तुलनात्मक अभ्यास बाबा साहब अंबेडकर जी ने सभी धर्मों का तुलनात्मक अभ्यास किया और निष्कर्ष में बाबा साहब अंबेडकर जी ने द बुद्धायन इज धम्मा ये ग्रंथ हमारे सामने रखा। दिक्कत यह है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने द बुद्धायन इज धम्मा ये ग्रंथ हमारे सामने 1957 में बाबा साहब अंबेडकर जी का ये ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ। बाबा साहब अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण ये 6 दिसंबर 1956 को हुआ। 5 दिसंबर के रात के 2 बजे तक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इस द बुद्धायन इज धम्मा की प्रस्तावना बाबा साहब अंबेडकर लिख रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अगर कोई है तो वो है द बुद्धायन इज धम्मा। इस ग्रंथ को बनाने के लिए, लिखने के लिए, निर्माण करने के लिए बाबा साहब ने कई सारी बुद्धिज्म के ऊपर की ग्रंथों का अध्ययन किया और बाबा साहब ने ये बुद्धायन इज धम्मा हमारे सामने रखा है। बुद्धायन इज धम्मा ये हमारे सामने कैसे आया, उसकी एक बात, बाबा साहब अंबेडकर जी की एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब बाबा साहब अंबेडकर बुद्ध के चरित्र के ऊपर लिखने के लिए बैठे, तब बाबा साहब अंबेडकर जी ने त्रिपिटक, ये जो बुद्ध की ग्रंथ है, निकाय है, ये पढ़ना शुरू किया। जब बाबा साहब ने त्रिपिटक को पढ़ना शुरू किया तो बाबा साहब अंबेडकर अपने सर पर हाथ रख के बैठ गए और उन्होंने देखा कि ये सारा क्या है। ये सब ब्राह्मणवाद ये सारा त्रिपिटक में घुसा दिया है, अवतारवाद घुसा दिया है। बुद्ध एक जगह से प्रकट निकलते हैं, दूसरी जगह पे प्रकट होते हैं, अपने मरे हुए माँ को जाके पुनर्जन्म, उस जन्म में जाके दीक्षा देते हैं। ये सारा कर्मकांड जो त्रिपिटक में घुसा दिया था वो बाबा साहब ने पढ़ा। बाबा साहब सोचने लग गए कि बुद्ध ने जिस कर्मकांड के खिलाफ, जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ अपने पूरे जीवन का संघर्ष किया, उसी कर्मकांड को बुद्ध के जीवन में घुसा दिया गया है। बाबा साहब ने बुद्धायन इज धम्मा लिखने में एक निष्कर्ष लगाया, एक निकष लगाया कि जो बुद्धि के ऊपर, जो विज्ञान के ऊपर खरा उतरता है, केवल वही बुद्ध का है, और बाकी जो विज्ञान के ऊपर और बुद्धि को सुसंगत नहीं लगता वो सारा ब्राह्मणों का है। और बाबा साहब ने ये तर्क का फिल्टर, ये तर्क की छाननी बाबा साहब अंबेडकर जी ने त्रिपिटक को लगाई और ये द बुद्धायन इज धम्मा हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को दिया। ये जेरोक्स है मेरे पास, क्योंकि ओरिजिनल, अब ये ओरिजिनल नहीं मिलती, ओरिजिनल मिलती है लेकिन इसकी जो कॉपीज है वो मिलती है, लेकिन ये द बुद्धायन इज धम्मा जब आज के जमाने में हमारे हाथ में आ जाता है तो वही धम्मा, द बुद्धायन इज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म हो जाता है। देखो ब्राह्मण किस तरह से काम कर रहा है। बाबा साहब ने कहीं पर भी बुद्ध का उल्लेख लॉर्ड बुद्धा नहीं किया, जिसका हिंदी या मराठी अनुवाद भगवान बुद्ध होता है। बाबा साहब ने बुद्ध का उल्लेख द बुद्धा किया हुआ है, वहीं पर हिंदी, मराठी और बाकी के जो अनुवाद है वो द बुद्धा का हिंदी अनुवाद भगवान बुद्ध हो जाता है, मराठी में भगवान बुद्ध हो जाता है। और इसलिए द बुद्धायन इज धम्मा के ऊपर बारकाई से एक एक करके आज से मैं आप लोगों के सामने ये एपिसोड्स लेकर आऊंगा। तो हम जानते हैं कि भगवान द बुद्ध एंड इज धम्मा और इस ग्रंथ के बारे में मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। उससे पहले ये जो ग्रंथ मैं लेकर आया हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जो सहकारी थे LR बाली जी, उनके लाइब्रेरी से मुझे ये प्राप्त हुई। उन्होंने मुझे ये जेरोक्स प्राप्त करा के दी। इसकी जेरोक्स हमने निकाली है
हमारे चंद्रपुर के एडवोकेट बीटी शेंडे सर जी ने मुझे ये जेरोक्स मुझ तक लाकर दी है। ये पढ़ने के बाद कहीं पर भी मुझे बाबा साहब अंबेडकर बुद्ध का उल्लेख किसी भी पन्ने पर लॉर्ड बुद्धा नहीं करते, द बुद्धा करते हैं। और एक बात और एक मैं आप लोगों को इस ओरिजिनल बुद्धा एंड हिज धम्मा के बारे में समझाना चाहूंगा। हर एक पन्ने पर, ये 2 पन्ने एक ही पन्ने के ऊपर मैंने ताकि इसकी जो लेंथ है वो कम हो, इसलिए मैंने 2 पन्ने एक पन्ने के ऊपर लिए हैं। हर एक पन्ने के ऊपर बाबा साहब अंबेडकर इस तरह का चिन्ह, ये इस तरह का चिन्ह जैसे एक शिक्षक अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को सिखा रहा है, उस तरह का, इस तरह का चिन्ह हर एक पन्ने के ऊपर बाबा साहब छापते हैं। और ये बुद्धा एंड हिज धम्मा आज मेरे पास तो सिर्फ एक प्रति है, लेकिन कुछ महीनों के बाद जैसे ये लॉकडाउन खत्म होता है, इसकी 1000 कॉपीज हम लोग फिर से छापेंगे और लोगों को ओरिजिनल स्वरूप में जो बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा दिया है, ये फिर से लोगों के सामने लेकर आएंगे। इस तरह की जो किताबें हैं जो बुद्ध को भगवान बताने का काम करते हैं, इस तरह की जो किताबें हैं, ये हिंदी किताब है, ये मराठी किताब है और ये ओरिजिनल किताब है, मैं एट ए टाइम तीनों कॉपीज पढ़ रहा हूं ताकि ये पता कर सकूं कि मराठी और हिंदी में अनुवाद करते समय किन किन चीजों को बदला गया है, किस तरह से षड्यंत्र किया गया है। और काफी षड्यंत्र ये प्रकाशनों के माध्यम से हमारे सामने किया गया है। तो ये सारी बातों को थोड़ी देर साइड में रखते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा का जो परिचय लिखा, बाबा साहब अंबेडकर जी अपनी आखिरी सांस तक, क्योंकि 5 दिसंबर 1956 के रात की जो नींद बाबा साहब अंबेडकर जी को लगी, वो हमेशा के लिए फिर बाबा साहब अंबेडकर जी की वो नींद से बाबा साहब कभी उठ नहीं पाए। वो आखिरी दिन बाबा साहब अंबेडकर जी का था और आखिरी दिन तक बाबा साहब अंबेडकर अपने परिवार की विल नहीं बना रहे थे। अपने परिवार को, अपनी संपत्ति किस किस को क्या क्या देना है, इसके ऊपर बाबा साहब अंबेडकर काम नहीं कर रहे थे। तो मेरा समाज, मेरे अनुयायी, मेरे बाद जिस व्यवस्था को, जिस एक नई व्यवस्था को मैंने मेरे समाज को दे दिया है, उस समाज के लोग किस तरह से बुद्ध का पालन करेंगे, बुद्ध धम्म का पालन करेंगे, उसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ये बुद्धा एंड हिज धम्मा बाबा साहब अंबेडकर लिख रहे थे, बना रहे थे, ताकि मेरे बाद मेरा समाज एक अच्छे मार्ग पे चले। और वो मार्ग क्या है उसका पूरी एक एपिसोड्स में हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिचय को लेकर। बाबा साहब अंबेडकर बुद्धा एंड हिज धम्मा का परिचय लिखते हैं और परिचय में बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग भारत के लोगों में, एक बहुत बड़े वर्ग के लोगों में यह भावना निर्माण हो रही है और बुद्ध के प्रति उनकी जो आस्था है, उनकी जो इंटरेस्ट है, यह बढ़ते जा रहा है। और उनकी एक मांग है कि बुद्ध का जीवन और बुद्ध की शिक्षाओं के ऊपर एक कथन करने वाली, एक उनकी जीवन को सामने लाने वाली, सुसंगत तरीके से सामने लाने वाली एक ग्रंथ हमारे पास होना चाहिए। बाबा साहब लिखते हैं कि किसी भी अबौद्ध को, जो बौद्ध नहीं है, उसको बुद्ध के जीवन के ऊपर और बुद्ध के शिक्षाओं के ऊपर लिख पाना यह बहुत कठिन काम है। निकायों में जो निकाय बुद्ध के हमारे सामने है, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो बुद्ध का जीवन, बुद्ध की शिक्षाओं को सुसंगत तरीके से रख पाना यह बहुत कठिन काम है। बाबा साहब अंबेडकर आगे चल के लिखते हैं, उसी परिचय में, इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि संसार में जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों के संस्थापकों में बुद्ध का धम्म ही ऐसा है और बुद्ध ही एक में वैसे व्यक्ति है कि जिनके जीवन को और जिनकी शिक्षाओं को आसान तरीके से रख पाना यह बहुत बड़ी समस्या है। बाबा साहब अंबेडकर दूसरी तरफ विश्व के सभी लोगों को, बौद्धों को इन समस्याओं के ऊपर चर्चा करने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि इन समस्याओं को दूर किया जाए, इन समस्याओं के ऊपर चर्चा की जाए। और वो समस्या क्या है, यह बाबा साहब अंबेडकर द बुद्धा एंड हिज धम्मा के इस ग्रंथ में विश्व के लोगों के सामने लेकर आते हैं। यह जो बुद्धा एंड हिज धम्मा है, यह कोई ब्राह्मणों जैसा पठन करने वाला ग्रंथ नहीं है। यह उन 4 समस्याओं के ऊपर बात करने वाला यह ग्रंथ बाबा साहब अंबेडकर जी ने विश्व के लोगों के सामने दिया।
बाबा साहब अंबेडकर खुद इस समस्याओं की शुरुआत करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, ताकि लोग अपना जो इनपुट है, अपनी जो विचार है, इन समस्याओं के ऊपर दे सके। पहली समस्या बाबा साहब रखते हैं कि पहली समस्या बुद्ध के बारे में यह है कि उनके प्रवर्जा लेने में जो बातें बताई गई है, सबसे पहली समस्या तो यह है, बुद्ध ने जो प्रवर्जा ली है वो कहा जाता है, पारंपरिक उत्तर है कि बुद्ध ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक रोगी को देखा और एक मृतक की लाश को देखा, और यह सब देखने के बाद उन्होंने प्रवर्जा धारण की। बाबा साहब कहते हैं कि यह कैसे मुमकिन है कि 29 साल के आयु में सिद्धार्थ ने कभी भी यह दृश्य नहीं देखा होगा। बाबा साहब कहते हैं मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह बुद्ध के जीवन की एक सबसे पहली समस्या है, जिसका उत्तर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस ग्रंथ में दिया है। क्या वाकई में बुद्ध ने इसलिए सिद्धार्थ ने प्रवर्जा इसलिए धारण की क्योंकि उन्होंने ये दृश्य देखे थे? दूसरी समस्या है 4 आर्य सत्यों के बारे में। क्या ये 4 आर्य सत्य बुद्धिज्म में बाद में किसी ने घुसा दी गई है? क्या ये सही में बुद्ध के मूल शिक्षाओं का भाग है? 4 आर्य सत्य कहते हैं कि जीवन ये पूरी तरह से दुख है, मरण भी दुख है, और इस दुख से आप बाहर नहीं आ सकते। बाबा साहब कहते हैं कि इस तरह का धम्म अगर हम लोगों के सामने लेकर जाते हैं तो कोई भी इस धम्म की ओर नहीं मुड़ेगा। अगर जीवन ही दुख है, मरण भी दुख है, तो गौतम बुद्ध भी क्या कर सकता है, बौद्ध धम्म भी क्या कर सकता है हमको इस दुख से बाहर निकालने के लिए? इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि क्या यह मूल शिक्षाओं के, बुद्ध के मूल शिक्षाओं का भाग है या बाद में किसी ने बुद्धिज्म में इसको घुसा दिया है? तीसरी समस्या बाबा साहब लोगों के सामने रखते हैं, क्या बुद्ध ने सही में पुनर्जन्म और कर्म के ऊपर बात रखी है? क्या उन सिद्धांतों को माना है? एक तरफ बुद्ध आत्मा का इनकार करते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज पूरे विश्व में, इस पृथ्वी पर नहीं है। उसी दूसरी तरफ बुद्ध यह कबूल करते हैं कि पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत उन्होंने ये माना है। बाबा साहब कहते हैं कि ये कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या वही सिद्धांत है जो ब्राह्मणों का सिद्धांत है? इसके ऊपर भी ये बुद्ध एंड हिज धम्मा ये उत्तर देता है। और चौथी समस्या भिक्खुओं के बारे में है। बाबा साहब कहते हैं क्या भिक्खु का काम सिर्फ एक पूर्णत्व प्राप्त किया हुआ मनुष्य तैयार करने का जो हेतु है, क्या वही हेतु सिर्फ बौद्ध भिक्खुओं का है? क्या बौद्ध भिक्खु एक सोशल सर्वेंट नहीं है? क्या उसका काम समाज का सेवक बन के समाज की सेवा करने का काम बौद्ध भिक्खुओं का नहीं है? तो ये 4 समस्या बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्ध एंड हिज धम्मा के माध्यम से इसके ऊपर हल निकालने का काम बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्मा में किया है। कल के एपिसोड से हम देखेंगे, पहली समस्या के ऊपर हम लोग ये बात करेंगे कि क्या वाकई में बुद्ध ने ये सारे प्रसंग, एक रोगी, एक मृतक और एक लाश को देखा, इसलिए सिद्धार्थ ने प्रवर्जा धारण की और वो बुद्धत्व का निर्माण उन्होंने किया, प्राप्त किया। इस समस्या के ऊपर हम लोग पहले अध्याय में, पहले चैप्टर में हम लोग बात रखेंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी की द बुद्ध एंड हिज धम्मा के ऊपर डिटेल में, सादे और आसान तरीके से हम लोग ये बात पूरे विश्व के लोगों के सामने लेकर आएंगे। जिस तरह से आप लोगों ने द अनटोल्ड अंबेडकर के भागों को सराहा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लेकर गए, मैं चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बौद्ध धम्म को एक आसान और सरल तरीके के माध्यम से लोगों के सामने आप लोग मेरे इस एपिसोड्स के माध्यम से आप लोग लेकर जाए। मैं भी चाहता हूं कि इसके ऊपर लोगों में चर्चा शुरू हो और बुद्धिज्म का जो मूल हेतु बाबा साहब ने सामने लेकर आया है, बाबा साहब नहीं चाहते थे। बाबा साहब ने एक चैप्टर में, द बुद्ध एंड हिज धम्मा के एक चैप्टर में, कई सारे भिक्खु कहते हैं कि बाबा साहब ने विपश्यना का समर्थन किया है, लेकिन मैं आपको जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, वहीं पर मैं आपको बताऊंगा बाबा साहब ने विपश्यना का भी विरोध इस बुद्ध एंड हिज धम्मा में किया हुआ है। क्या बुद्ध का धम्म सिर्फ आंखें बंद करके विपश्यना करने पर और ध्यान साधना देने पर जोर देता है, या कोई सामाजिक संदेश भी बुद्ध ने दिया है? बाबा साहब ने ये सारा मूल
इस ग्रंथ के माध्यम से हमारे सामने लेकर आया है। आप इस एपिसोड को भी चाहेंगे, ऐसी कामना करता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।